मंशियात का इस्तेमाल और फ़रोख्त रोकने के लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी इसका इस्तेमाल और फ़रोख्त बढ़ रही है। अगर हम बात करें कि पहले यूनिवर्सिटीज़, फिर कॉलेजेस और अब स्कूल्स के तलबा तक इस जो लत है, मंशियात की लत, इससे मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ जनाब असद रज़ा साहब। इनसे जानेंगे कि मंशियात इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है कराची पुलिस के लिए। असद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों इजलास भी हुए हैं। आपके ख्याल में इस वक्त मंशियात का इस्तेमाल और फ़रोख्त कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूँगा कि अगरचे माशरे के अंदर और अगर कराची शहर की बात की जाए तो मनशियात का जो इस्तेमाल है हमेशा से एक चैलेंज रहा है, मगर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो कि एग्जैक्ट आपको बता सके कि इस वक्त इस चैलेंज का स्केल कितना ज़्यादा है, या इस शहर के अंदर कितने लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या उसमें उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्या वो हेरोइन के कितने यहाँ पर यूज़र्स हैं, या फिर कितने अफराद हैं जो कि क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं या चर्च का इस्तेमाल करते हैं, या और दीगर जो है वो नशों के आदी हैं। ख़ुसूसन बात की जाए बड़े शहरों की, जिसमें कराची शहर फ़हरिस्त है, तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स जो है वो पाया जाता है। लेटेस्ट जो है हमने ऐसा ही एक यूनिट जो है वो कराची पुलिस के ज़ेर साया कायम किया है, जिसका नाम कैंपस सिक्योरिटी एंड सब्सटेंस अब्यूज़ वॉच है। और इस यूनिट को बेसिकली रेज़ करने का मकसद यही था कि हम तालीमी इदारों की इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदों के साथ मिलकर एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाएं जिसके तहत स्कूलों की जो इंडिपेंडेंस हैं या उनकी जो वर्किंग है वो भी मुतासिर ना हो, और उसके साथ साथ जो मनशियात का सदेबाब है वो भी अच्छे तरीके से मुमकिन हो सके। अगर हमने इस कल्चर को ख़त्म करना है, ड्रग अब्यूज़ को चेक करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कदम तो ये है कि उसकी जो डिमांड है उसको रिड्यूस किया जाए। तो हर प्रोग्राम के अंदर जो है डिमांड रिडक्शन जो होता है वो पहला कंपोनेंट होता है। स्पेशल ब्रांच और पुलिस की इंटेलिजेंस जाती थी, कार्रवाई होती थी, अड्डे ख़त्म हो जाते थे। अब ऑनलाइन मंशियात, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? डिजिटल मीडिया के आने से एक नया जो चैलेंज है वो आ गया है कि ऑनलाइन ड्रग्स जो है उनकी सप्लाई है। और जो ऑनलाइन ड्रग्स है ये भी आजकल ऐसा पॉपुलर तरीक़ाकार बन गया है जिसको एज एन अल्टरनेटिव जो है वो क्रिमिनल्स जो हैं या ड्रग पेडलर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ऐसे भी ड्रग पेडलर्स हैं जो कि किसी शहर के अंदर जो है वो इस किस्म की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब राइडर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसमें भी फिर ऐसा आ गया कि कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो कि उन तमाम जो सर्विसेज हैं उनको भी मिसयूज़ कर रहे हैं कि वो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है या उनका यूनिफॉर्म है या उनका जो ऑपरेटस है, जैसे कि हेलमेट्स का इस्तेमाल है, मोटर बाइक्स, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जब भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको रोके तो वो अपना तारुफ़ करवाते हैं कि हमारा तो फूड डिलीवरी के साथ ताल्लुक़ है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक ख़तरनाक ट्रेंड है जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज की मैनेजमेंट थी, और उनको हमने इस बात पे कायल किया है कि एक तो आपके पास जितने भी राइडर्स हैं उनका डेटा जो है वो हमारे साथ शेयर करें। एक बहुत बदनाम जगह जैसे आप समझें कि कोई जहाँ पर ड्रग्स की जो है फ़रोख्त की जाती है, जैसे कि पाक कॉलोनी के अंदर कुछ इलाके हैं, इसी तरह से श्री जना कॉलोनी है, तो अगर कोई ऑनलाइन सर्विस का आदमी जो है वो वहाँ से करीब से ऑर्डर उठाता हो और वो डिफेंस DHA में फ़रोख्त करता हो, डिलीवरी करता हो, तो ऐसी कई जो हैं वो मोमेंट्स हैं जिनका एक ख़ास पैटर्न बन सकता है। तो उस पैटर्न को जो है वो देखने की ज़रूरत है। ये तो बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कुरियर कंपनी की या राइडर्स की, लेकिन जो ऑनलाइन जो कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मुझे किसी ने बताया था कि लिडो या स्नैपचैट, वहाँ पर कोई मैसेजेस छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप है, MSN मैसेंजर है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, किसी को भी वो इस्तेमाल, जो भी किसी राब्ते का ज़रिया बन सकता है उसको इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, और उसको इसी तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है। अब देखने की ज़रूरत है कि ऐसे तमाम चैनल्स को कैसे स्टेट जो है या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कैसे इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें पहले भी मौजूद हैं, जैसे पीका है, पीका की प्रोजेक्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको रोकने के लिए। और जो बड़ी बात वो ये है कि चूँकि ये एक न्यू ट्रेंड है और उसमें अभी तक रिसर्च नहीं की गई, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई सिटी वाइड जो है ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं हैं कि कितने लोग जो हैं
वो ऑनलाइन सर्विस को इस्तेमाल करके ड्रग्स की सप्लाई में ऐसे इंगेज पाए गए हैं। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि जो हमारे पास 90% DHA कराची और क्लिफ्टन के अंदर ड्रग्स की जो सेल हो रही है वो ऑनलाइन ही की जा रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी बहुत तरह एक टेक्निक इस्तेमाल होती है विसल ब्लोइंग की, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हम एक विसल ब्लोइंग का कल्चर जो है उसको किसी तरह से प्रमोट कर सकें, जिसमें हम इस बात को प्रमोट करें कि जो स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने क्लास फेलोज़ के ऊपर अगर बता सकें हमें, उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें कि कई ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्रग्स का काम कर रहे हैं या ड्रग्स के विक्टिम्स हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी ना सिर्फ हम उनकी आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको रिवार्ड भी देंगे इसके ऊपर। अरमगान वाला एक केस सामने आया था, वही मंशियात का इस्तेमाल और फिर एक उसमें नौजवान का कत्ल भी सामने आया। पोश एरिया में मंशियात का इस्तेमाल क्यों बढ़ा दीगर इलाकों की निस्बत? केस की आपने बात किया तो उसमें जो कल्प्रिट था और उसके जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी किसी ऐसे ऑनलाइन जो है वो स्कैम्स के अंदर इन्वॉल्व थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा इल गॉटन मनी जो है वो क्रिएट कर रहे थे और उसी के ज़रिए वो फिर वो ड्रग्स को भी इस्तेमाल करते थे। और आपको जैसे पता है कि ड्रग्स का और क्राइम का जो है एक बहुत ज़्यादा जो है सिम्बियोटिक ताल्लुक है। इस केस के अंदर भी वही हुआ कि जब ये आदमी जो था ये पहले तो ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसे कमा रहा था, उससे ड्रग्स जो था वो इस्तेमाल करता था, कंज्यूम करता था, और वही ड्रग्स का इस्तेमाल जो है ओवर यूज़ जो है वो प्रीकर्सर बना उसके और भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट इन डिफरेंट क्राइम्स, जिसमें कि एक्सटॉर्शन भी थी, उसके अलावा लोगों के साथ हरासमेंट भी थी और रोड रेज के केसेस भी थे, और अल्टीमेटली जैसे कि हमने देखा कि उसमें रेप और मर्डर जैसी जो हैं वो ऐसी चीज़ें भी आ गई। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है क्राइम का, जो कि ड्रग्स के साथ से फीड भी होता है और ड्रग्स को फीड ऑन भी करता है। मेरा ख्याल है कि जो सोशल कंट्रोल्स हैं जो कि हर माशरे के अंदर बड़े वाइटल होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो चादर और चारदीवारी के वजह से कई दफ़ा होता है कि पुलिस जो है लीगल इश्यूज़ को स्कर्ट करने के लिए भी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर इन्वॉल्व नहीं होती। उस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ऐसे पॉश एरियाज़ में कई क्राइम जो है पिनपते रहते हैं जब तक कि कोई ऐसा बहुत ट्रैजिक वाक़या पेश ना आ जाए, जिससे जैसा कि इस केस में हुआ। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का, और बड़ी अहम मालूमात थी जो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया।